जय हिंद साथियों। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि। तो चलिए हम संधि को पहले समझते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इसका ट्रिक भी समझेंगे और इसको विस्तार से यानी दोनों तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है संधि। अब देखिए संधि क्या है, संधि का परिभाषा देखिए क्या है कि दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि। एंड देखिए यहाँ पे दो चीज को हमको समझना है, एक वर्ण को समझना है और एक विकार को। तो पहले हम वर्ण को ना समझ के पहले हम समझते देखिए विकार। देखिए विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, या परिवर्तन का क्या कह सकते हैं, बदलाव भी कह सकते हैं। तो कोई भी जब हम दो वर्णों को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, उसमें कुछ बदलाव होता है और वही बदलाव हमारा क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो देखिए हम अभी एग्जाम्पल को ना समझते, पहले देखिए ये जो संधि नाम पड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं सुनने हैं ना, हम लोग के देहात में बोलते हैं ना कि अक्सर ये नाम है ना, नाम का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो उसी तरह से जो संधि नाम पड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ इसका असर होगा। तो देखिए जो संधि है ना, यह दो वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन? दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा संधि। सम जोड़ धी बराबर क्या है, संधि होता है। ठीक है, अब देखिए संधि आप लोग देहात भाग में सुने हैं ना संधि। तो संधि कैसे, डायरेक्टली आप किसी को संधि तो नहीं बोल सकते हैं, उसमें कुछ नियम होते हैं कि किस प्रकार से संधि बनते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे देखिए इसको समझाने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए एक बहुत सुंदर लड़का है और यहाँ पे एक लड़की है। अब लड़का और लड़की का जब शादी होगा तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये आपस में पति और पत्नी कहलाएंगे। कौन? ये जो लड़का और लड़की का जब शादी हो जाएगा तब। ठीक है, और उसके बाद से संधि कौन कहलाएंगे, तो जो लड़का के पिता और लड़की के पिता, तो ये जब दोनों का मिलान होगा तो ये क्या कहलाएंगे लोग, संधि। तो दोनों का मिलान कब होगा, इसे थोड़ी ना कि डायरेक्टली किसी के पिता को आप संधि बोल सकते नहीं ना। उसमें क्या, इसमें भी नियम है कि जब तक लड़का और लड़की का आपस में शादी नहीं होगा तब तक आप उसको उनके पिता का आपके आपस में संधि नहीं बोल सकते। सेम प्रोसेस यही चीज इसमें भी होता है। संधि में क्या होता है कि जब तक हम इसमें दो वर्णों को नहीं जोड़ेंगे तब तक वहां पे संधि होगा ही नहीं। यानी जब दो वर्णों को हम जोड़ते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तनें होती है और वही परिवर्तन क्या होता है, वो संधि के रूप में हमारे सामने आता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। देखिए यहाँ पे दो शब्द कौन कौन से लिए हैं, विधा और जो धन। देखिए इसको आप जोड़ बोलिए या धन बोलिए, तो विधा धन आलय या विधा जोड़ आलय। अब इसको हम जब लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, विधालय लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि आप जो विधा धन आलय है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं विधा आलय, ये गलत है। अब डायरेक्टली हम विद्यालय कैसे लिख दिए, तो इसका नियम है। अब देखिए क्या है, तो देखिए इस चीज को हमको समझना है और इसी को जब समझ लेंगे तो संधि से हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि विच्छेद से संधि भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें, एक संधि है और एक संधि विच्छेद है। तो देखिए संधि तो वही होता है कि किसी भी आप दो शब्दों को जोड़ दीजिए, तो जो दो शब्दों को हम जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, संधि होता है। अब कोई एक शब्द को जब उसको आप दो या दो से अधिक शब्दों में जब आप उसको विभाजित करते हैं तो हमारा संधि विच्छेद करते हैं। विच्छेद यानी उसको विभाजित करना। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझना आता है कि संधि में कम से कम मान लीजिए दो शब्द होगा, तो उसमें हमें क्या करना होता है जब संधि विच्छेद करना होता है। तो देखिए प्रथम शब्द और जोड़ अंतिम शब्द, तो अरे उसके बाद जब दोनों शब्द को जोड़ेंगे एक हमारा नया शब्द बनेगा। तो देखिए शब्द में भी कैसा शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। अब अर्थ के आधार पे देखा जाए तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक जिसका कुछ अर्थ हो और निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो। तो हमें इसमें वैसे शब्दों को चुनना होता है और वैसे शब्दों को हमें संधि से संधि विच्छेद करना होता है जिसका कुछ अर्थ। आप किसी भी शब्द को संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम शब्द होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंतिम वर्ण को देखेंगे और जो अंतिम शब्द होगा उसके प्रथम वर्ण को, यही जो वर्ण को जोड़ेंगे तो एक हम जो हमारे सामने जो उसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो किसके रूप में आएगा, संधि। और संधि में भी जो संधि का जो शब्द बनेगा वो एक सार्थक शब्द बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जो वर्ण आया ना, तो पहले वर्ण को समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं बता रहे हैं। हम जो भी भाषा बोलते हैं तो जो सबसे मुख से जो सबसे छोटी ध्वनि निकलती है, यानी सबसे भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है वो हमारा क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है।
और जो वर्ण जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है, एक स्वर होता है और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम क लिखे तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ण हो गया। च लिखे ये भी हमारा क्या हो गया, वर्ण हो गया। त लिखे ये भी वर्ण हो गया। अ लिखे ये लिखे, टोटल ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। ठीक है। अब वर्ण जो दो प्रकार का होता है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो अब इसमें ज्यादा इसका विस्तार से तो नहीं समझेंगे। अब देखिए जो स्वर होता है क्या होता है कि जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, और जो व्यंजन होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाए। यानी कहा जाए तो जो व्यंजन होता है ना वह स्वर के बिना क्या होता है, अधूरा होता है। अगर कोई भी व्यंजन जो होता है अपने आप में अधूरा होता है, उसको पूरा करता है स्वर। और स्वर कैसे पूरा करता है, मात्रा के रूप में पूरा करता है। वो डायरेक्टली नहीं, मात्राएं होती है स्वर की, उसके हिसाब से। अब आगे समझते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे लिख रहे हैं क और ये भी क, इन दोनों क में अंतर है। ये जो क है ना ये स्वर सहित है। स्वर सहित माने इसमें स्वर है। और ये जो हलंत वाला जो क लिखे है ना यह क्या है, यानी सिर्फ ये व्यंजन है, यानी कहे तो इसको स्वर रहित है, यानी इसमें स्वर क्या है, नहीं है। ठीक है। यानी जो व्यंजन होता है यहाँ पे समझे कि जो व्यंजन होता है अपने आप में क्या होता है, अधूरा होता है, उसको पूरा करता है स्वर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वर्णों को जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो नोट लिखे हैं पहले कि संधि क्या होता है। जो संधि होता है वो वर्णों का मेल होता है, और जो समास होता है वह किसका, शब्दों का मेल होता है। तो यहाँ पे हम अभी समास का जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ पे हम संधि का। तो जो संधि होता है वो किसका, वर्णों का मेल होता है, याद रखना में। और जो समास होता है वह शब्दों का मेल होता है। तो हम यहाँ पे पहले संधि को समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसी को हमको याद रखना है, और इसी से हमारा सब कुछ हो जाएगा। इसमें दो शब्द होगा, अक्सर दो ही शब्द मिलते हैं। तो जो प्रथम शब्द होगा उसके अंतिम वर्ण को देखेंगे, और जो अंतिम शब्द होगा उसके प्रथम वर्ण को। अब बस यही जो अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण इसी को हमको जोड़ के और उसमें क्या करना होता है, परिवर्तन करके एक नया शब्द को जोड़ देना होता है। ठीक है। तो अब देखिए अब एक एक एग्जाम्पल को हम पहले क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे विद्यालय था, अब इसको हम बढ़िया से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो विद्यालय है लिखा है ना यहाँ पे, विद्यालय, विधा धन क्या आलय बराबर क्या होता है, विद्यालय। तो कैसे हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये जो विधा, अब यहाँ पे जब इसको हम लिखे तो विधा, तो ये जो यहाँ पे जो आ की मात्रा है यहाँ पे आ की, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विध और हलन, क्योंकि अधूरा था। ये जो आ है यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो दूसरा शब्द है, तो दूसरा शब्द में आ है, इसको भी बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ अंत में क्या बच जाएगा, लय। अब इन दोनों को जोड़िए, तो आ में आ जोड़ने पर क्या होता है, आ होता है। अब यहाँ पे देखिए विध हो गया, तो यहाँ पे अधूरा है, यह आ की मात्रा यहाँ पे लग जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विधा हो जाएगा, क्योंकि विध है और या की मात्रा यहाँ पे जुटेगा। तो क्या हो गया, विधा, और अंत में क्या बचा, लय। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, विधा जोड़ आलय बराबर क्या होता है, विधालय। सिर्फ उसी तरह से आपका यहाँ पे जो है मेघ जोड़ आलय बराबर क्या होगा, आपका मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेघालय। और यहाँ पे जो गिरी जोड़ इस बराबर क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ इस तरह से संधि होती है। तो हमको यहाँ भी नहीं समझ, मेन चीज होता है हमको संधि के प्रकार, और वहीं से हम समझेंगे संधि के प्रकार और संधि के कितने प्रकार होते हैं, और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसको हम आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए जो संधि होता है तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको डिजाइनिंग किए संधि के कितने भेद, तीन। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद होते हैं। आपसे पूछ लेगा संधि के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से संधि के तीन ही भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि क्या होता है, तो दो स्वरों के आपस में मिलने से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी इसमें कोई भी दो स्वर मिलेगा। अब देखिए अब थोड़ा सा स्वर के बारे में बता दें। अगर मूलतः या सामान्यतः की बात कीजिए तो कुल 11 ही स्वर होते हैं। ठीक है। कौन कौन, अ से लेके अ तक ये 11 ही स्वर होते हैं। कुल की बात कीजिए तो 13 होते हैं, क्योंकि जो अंग और जो अह होता है इसको दोनों को हम अयुग्वाह बोलते हैं। तो कुल में हमारा 13 स्वर होते हैं, लेकिन मूलतः या समानतः कितने स्वर होते हैं, 11। और हम इसमें 11 स्वर का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है। तब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखे स्वर संधि के कुछ उदाहरण।
भाव जोड़ अर्थ बराबर होता है भावार्थ। क्या होता है? भावार्थ। अब देखिए डायरेक्टली भावार्थ नहीं हो गया, अब यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं, भाव और जोड़ क्या? अर्थ। तो बताना कि जो इसमें क्या होता है कि प्रथम शब्द को, जो प्रथम शब्द होगा उसके हम अंतिम वर्ण को देखेंगे। तो जो प्रथम शब्द भाव है, तो ये जो व में का जो अ है, अंतिम इसका जो वर्ण अ है, तो इसको भाव, और इसमें का जो हम अ को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। और जो द्वितीय शब्द होगा यानी दूसरा जो शब्द होगा उसमें का हम प्रथम वर्ण को देखेंगे। तो प्रथम वर्ण इसमें का है अ। तो अब इसमें से देखिए भाव में का हम अ निकाल दिए बाहर, और अर्थ में का अ, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया? ये वाला थर बच गया। ठीक है, अब उसका से देखिए अ और अ को जोड़ने से क्या होता है? आ होता है। अब अ और अ को जोड़ने से आ, तो आ डायरेक्टली जाके इसमें थ में जो थोड़ा बचा है ना, इसमें नहीं जुटेगा, ये आ जो है भाव को पूरा करेगा। तो भाव और यह मात्रा के रूप में आ की मात्रा आ जाएगा, और जो अंत में बचा, तो इस तरह से हमारा क्या बनता है? भावार्थ बनता है। उसी तरह से देखिए देवालय, देव जोड़ आलय बराबर क्या होगा? देवालय। अब ये भी देवालय कैसे बना? तब देखिए यहाँ पे इसको हम समझते हैं। ये जो देव जोड़ आलय है, देव जोड़ आलय, ठीक है। अब देव का जो अंतिम वर्ण क्या है? अ, तो अ को बाहर कर दिए, और आलय में का प्रथम वर्ण क्या है? आ, इसको बाहर किए, तो इधर क्या बच गया? सिर्फ ल, और अ और आ जोड़ी तो फिर क्या होता है? आ होता है। अब यह इसको पूरा कर देगा तो क्या हो जाएगा? देवा हो जाएगा, क्योंकि आ की मात्रा इसमें जुड़ेगा, और फिर ये ल है तो यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो इस तरह से देव जोड़ आलय बराबर क्या होता है? देवालय। तो इस तरह से ये स्वर संधि होता है। अब स्वर संधि के हम प्रकार को हम अगले क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।